हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एंड तक पूरा वीडियो देखना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि अगर हमको डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स के बारे में बताना हो, यानी ऐसी आदतें जो अब नहीं हैं उनके बारे में अगर बताना हो तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कैसे बता सकते हैं। ये सेंटेंसेस हम अक्सर डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इसीलिए इनकी करेक्ट इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेंटेंस दोस्तों हिंदी में कैसे होते हैं कि मैं सिगरेट पिया करता था, वो यहाँ आया करता था, वो डांस किया करती थी, हर गर्मी में हम लोग झील में नहाया करते थे। इस प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हम जनरली यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम सही है। यूज टू के अलावा भी हम कुछ और भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आज हम सीखेंगे। और यूज टू को या दूसरे जो वर्ड्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल सेंटेंस में क्या है ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये सीखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है यूज टू, वुड एंड पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, जिसमें V2 का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे गो का वेंट, डू का डिड, इस प्रकार से। और दोस्तों ये पास्ट हैबिट्स हिंदी में कैसे होते हैं सेंटेंसेस, वो सिगरेट पिया करता था या वो सिगरेट पीता रहता था, तो या करता था, पिया करता था या जाता रहता था, तो ये जो ता और था एक साथ आते हैं, रहता था, करता था, जाता था, आता था। ता और था जब एक साथ आते हो तो यही पास्ट हैबिट्स को हिंदी में बताते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये जो टर्म्स हैं यूज टू, वुड एंड पास्ट इंडेफिनिट, इनको पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स बताने के लिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं यूज टू से स्टार्ट करता हूँ। यूज टू जो है उसको आप एक्शन या स्टेट दोनों ही बातों को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर सेंटेंस में ऐसा वर्ब है जो एक्शन यानी क्रिया को बता रहा है, या अगर सेंटेंस में ऐसा वर्ब है जो अवस्था को बता रहा है, दोनों ही के लिए यूज टू का इस्तेमाल होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल है ही यूज टू स्मोक, यानी वो सिगरेट पिया करता था, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों शी यूज टू डांस, वो डांस किया करती थी। तो पास्ट हैबिट जो अब नहीं है, जो पहले कोई किया करता था, उसको हमने बताया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और भी चीज़ सीखने वाली है। वो चीज़ सीखने वाली ये है कि यूज टू जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्मोक इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डांस, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ स्मोक फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ डांस फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस में यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, ये दोनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, हाँ वाले सेंटेंसेस हैं। यूज टू का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। जैसे ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो सिगरेट नहीं पिया करता था या वो सिगरेट नहीं पीता रहता था। अगर किसी की आदत नहीं थी उसके लिए भी, या सवाल पूछा जा रहा है डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो सिगरेट पिया करता था या क्या वो सिगरेट पीता रहता था। तो हम यूज टू का इस्तेमाल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंस में डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इन तीनों सेंटेंसेस में, चारों सेंटेंसेस में हमने जो यूज़ किया वर्ब, वो एक्शन बताने वाला वर्ब था। स्मोक का मतलब है सिगरेट पीना, एक्शन है। डांस का मतलब है डांस करना, नृत्य करना, वो एक्शन है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्टेट वाला वर्ब होता है, अवस्था बताने वाला, उसका इस्तेमाल करके यूज टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे यहां कहा जा रहा है शी यूज टू बी हैप्पी। अब बी का मतलब होता है होना, ये क्रिया को नहीं अवस्था को बताता है। वो खुश रहा करती थी, खुश रहने की अवस्था बी। शी यूज टू बी हैप्पी, तो यहाँ पर अवस्था को बताया जा रहा है, किसी के खुश रहने की अवस्था को, कि वो खुश रहा करती थी। ये डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट है। उसके बाद दोस्तों ही यूज टू रिमेन साइलेंट, वो चुप रहा करता था या खामोश रहा करता था। रिमेन का मतलब है रहना, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, ये एक स्टेट है, अवस्था है, क्रिया नहीं है। तो आपने देखा कि हम कैसे यूज टू का इस्तेमाल एक्शन और स्टेट दोनों के लिए कर सकते हैं, और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों एकदम अच्छी तरह से। अब मैं इससे पहले कि मैं वुड पर आऊँ, मैं आपको यूज टू के बारे में एक और बात बता देता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, या जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं हमेशा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन में ट्रेंड हूँ, मुझे उसमें ट्रेनिंग मिली हुई है। तो आपको एक बात बता दूं कि जनरली हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, यूज टू को हम इसको बोलेंगे यूज्ड एंड टू, यूज्ड टू।
ये दोस्तों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यहाँ डी से ट बनेगा, यूज्ड, यहाँ लिखा है मैंने यूज्ड और टू, ऐसे इसको बोलना है। अब अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो ट है, ये दोनों ट, ये पहला जो वर्ड है ये ट से ख़त्म हो रहा है और उसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड है वो ट से शुरू हो रहा है। ऐसी हालत में ट को एक ही बार बोला जाएगा और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा यूज्ड टू। यानी ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, ही यूज्ड टू स्मोक, तो इसको हमको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ही यूज्ड टू स्मोक, ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको ऐसे पढ़ना है, ही यूज्ड टू स्मोक। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी बनेगी। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आदमी सीख ले तो उसकी फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ डी से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट बनेगा, ये तो बड़ी समझने में मुश्किल बात है कि भाई डी से कैसे ट बन सकता है। तो डी से ट बनता है, ये एक हाई लेवल का प्रोनाउंसिएशन का रूल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डी से ट कब बनता है और क्यों बनता है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जहां ये बताया गया है कि डी से ट कब कब बनता है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उसमें काफ़ी हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन है प्रोनाउंसिएशन के बारे में जो मैंने बताई है। वो सीख करके आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी भी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने यूज टू को हर एंगल से सीख लिया कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्शन और स्टेट दोनों को बताने के लिए, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमने सीख लिया। अब हम दोस्तों आते हैं कि वुड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड का इस्तेमाल कैसे होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक्शन को बता सकता है, यानी कि वुड का इस्तेमाल हमको ऐसे सेंटेंसेस में करना चाहिए जिसमें सिर्फ एक्शन बताने वाला वर्ब हो, स्टेट बताने वाला वर्ब नहीं हो। ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि यूज्ड टू थोड़ा सा इनफॉर्मल है और वुड थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है, यानी ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, ये मोर फॉर्मल मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि ये एक्शन को बताता है और ये मोर फॉर्मल यानी ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा औपचारिकता को बताता है। सेंटेंस से समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। जैसे यहाँ लिखा है व्हेन आई वॉज यंग, कोई बता रहा है जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग आई वुड स्विम एवरी डे। जब मैं छोटा था तो मैं रोज़ तैरा करता था, यानी स्विमिंग के लिए कोई जाता था जब कोई छोटा था, तो हो सकता है उसके पास कोई स्विमिंग पूल हो या स्विमिंग पूल की मेंबरशिप हो। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई वुड स्विम एवरी डे, तो मैं रोज़ तैरा करता था। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ है। स्विम एक एक्शन वर्ब है, वुड का इस्तेमाल हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स के लिए करेंगे। उसके बाद दोस्तों कोई अपने घर के बारे में बता रहा है, माँ के बारे में, कि माई मदर वुड कुक फ्राइड राइस एवरी डे। मेरी माँ रोज़ फ्राइड राइस बनाया करती थी। माई मदर वुड कुक फ्राइड राइस एवरी डे। मेरी मम्मी रोज़ फ्राइड राइस बनाया करती थी। ये दोनों बातें जो यहाँ पर कही गई, मैं तैरा करता था या मेरी मम्मी खाना फ्राइड राइस बनाया करती थी, ये पास्ट हैबिट्स जो अब नहीं है, डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। तो ये सेंटेंसेस भी वही है, ता रहता था या ती रहती थी। तो आप वुड का इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए कर सकते हैं। इसमें वुड के साथ आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जनरली नहीं बना सकते। कुछ एक एक्सेप्शंस होंगे जो बहुत मुश्किल से यूज़ होते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस, यूज टू एक्शन और स्टेट दोनों को बताता है, वुड सिर्फ एक्शन को बताता है। इसमें आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वुड के साथ आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाले सेंटेंस बना सकते हैं। यूज टू थोड़ा सा इनफॉर्मल है और वुड थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है यूज टू और वुड का। एक बात और कि वुड के बाद, जैसे यहाँ यूज टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, वुड के बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ है आई वुड स्विम, तो वुड के बाद स्विम जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इस्तेमाल हुआ है। या सेकंड सेंटेंस में माय मदर वुड कुक, तो वुड के बाद कुक का इस्तेमाल हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यूज टू और वुड दोनों के ही बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमको करना है। अब दोस्तों हम आते हैं कि अगर हमको पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करके डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स के बारे में बताना, यानी बीती हुई आदतों को बताने के लिए अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस कैसे बन सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। सेकंड फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, और ये एक्शन और स्टेट दोनों को बताएगा। जैसे यूज टू एक्शन और स्टेट
क्रिया और अवस्था दोनों को बताता है, वैसे ही V2 एक्शन वाले सेंटेंसेस में और स्टेट यानी अवस्था वाले सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका भी इस्तेमाल अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सारे सेंटेंसेस के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि वी क्लाइम्ड द सेम माउंटेन एवरी समर। हम हर गर्मी में एक ही पहाड़ पर, जो हमारा मनपसंद कोई पहाड़ था, उस पर चढ़ा करते थे। वी क्लाइम्ड, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैंने यूज टू का इस्तेमाल नहीं किया या मैंने वुड का इस्तेमाल नहीं किया। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, और मैंने सीधे सीधे क्लाइम की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। वी क्लाइम्ड द सेम माउंटेन एवरी समर। एवरी समर मतलब हर समर में, हर गर्मी में हम सेम पहाड़ पर चढ़ा करते थे। अच्छा दोस्तों, इस सेंटेंस को यूज टू का इस्तेमाल करके भी बोला जा सकता है। कैसे? वी यूज टू क्लाइम द सेम माउंटेन एवरी समर। आप इसको वुड का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं। कैसे? वी वुड क्लाइम द सेम माउंटेन एवरी समर। तो एक ही बात को तीनों तरीकों से कहा जा सकता है, जहां जहां सूट करेगा। तो दोस्तों, क्लाइम्ड सेकंड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल हमने कर लिया। एक दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूं। ये सेंटेंस दोस्तों स्टेट वाला सेंटेंस है, अवस्था बताने वाला सेंटेंस। जैसे ही वॉज सैड ऑल द टाइम। कोई कह रहा है अरे यार वो हमेशा दुखी या उदास रहा करता था। ही वॉज जो है ये बी का सेकंड फॉर्म है। बी जो वर्ब होता है होना, उसका सेकंड फॉर्म है। तो ही वॉज सैड ऑल द टाइम, वो हमेशा दुखी रहा करता था। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, अवस्था बताई जा रही है, दुखी रहने की अवस्था। अच्छा दोस्तों, इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर डिड यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कहाँ जाया करते थे, यानी आपके स्कूल का नाम क्या था और आप कहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। वेयर डिड यू गो टू स्कूल, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इंट्रोगेटिव डिड है और साथ में गो है। वेयर डिड यू गो टू स्कूल। तो इसका इस्तेमाल जो पास्ट सिंपल है, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, उसका इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब क्या बात रही, अगर हम एक रिकैप कर लें कि तीनों को कैसे यूज़ करना है, तो यूज टू और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का इस्तेमाल एक्शन और स्टेट, क्रिया और अवस्था बताने वाले सेंटेंसेस में कर सकते हैं। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हम इन दोनों का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए कर सकते हैं। और वुड में क्या है दोस्तों, वुड में है कि आप इसमें सिर्फ एक्शन वाले स्टेट बता सकते हैं। दूसरा, आप इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वुड थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है। और हमने सीखा कि यूज टू का असल में उच्चारण भी क्या होता है। यूज टू, आई यूज टू गो, ही यूज टू कम, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पास्ट डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स के बारे में बताने के लिए। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में हर बात आ गई होगी और आपको इन सेंटेंसेस को देख के खुद से भी थोड़े से सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद इंग्लिश बोलना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा और वो भी ये चीज़ें सीख पाएंगे। आप रोज़ मेरे साथ इतनी देर तक रहते हैं और इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, इस बात की मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ। आई अप्रिशिएट दिस। थैंक यू वेरी मच। विल मीट सून। बाय बाय।